सोमवती अमावस्या व्रत कथा, व्रत विधि और महत्व। हिंदी माह के अनुसार अमावस्या हर माह आती है, लेकिन जब किसी भी माह में अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन व्रत करने का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है। इस दिन विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। यह पितृदोष को दूर करने में भी सहायक है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा सकते उन्हें घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करने से 1000 गायों को दान करने के समान पुण्य मिलता है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में स्नान करने से अनंत फल मिलता है। सोमवती अमावस्या व्रत पूजन सामग्री: फूल, माला, अक्षत, चंदन, कलश, दीपक, घी, धूप, रोली, नैवेद्य, धागा, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, सुपारी, पान के पत्ते, मूंगफली 108 की संख्या में। सोमवती अमावस्या व्रत विधि: विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। इसे अश्वत्थ पीपल प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक काम करके स्नान करें और साफ कपड़े पहने। अब सारी पूजन सामग्री लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें और दूध जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में सूत लपेटें, भगवान का ध्यान करें और पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप आदि अर्पित करें। फिर प्रेमपूर्वक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। अब पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः कहते हुए 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुने या सुनाएं। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। नोट: इस दिन मूली और कपास को न छुएं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा: एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, एक बहू और एक बेटी थी। एक योगी साहूकार के घर भिक्षा मांगने आया करता था। जब साहूकार की बहू जोगी को भिक्षा देती तो वह भिक्षा ले लेता, लेकिन जब उसकी बेटी भिक्षा देती तो वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तुम अभागे हो, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। ये बातें सुनकर पुत्री सूखकर कांटा हो गई। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटी, तुम्हें अच्छा खाने को मिलता है और अच्छे कपड़े पहनने को मिलता है, फिर भी तुम सुख में कांटा बन रही हो। यदि आपको कोई समस्या है तो हमें बताएं। बेटी ने कहा, मां, जो जोगी हमारे यहाँ भीख मांगने आता है वह अपनी भाभीियों से भिक्षा लेता है, लेकिन जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है, तू बड़ी अभागी है, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आए तो साहूकार ने कहा, एक तो मेरी बेटी तुम्हें भिक्षा देती है और ऊपर से तुम उसे अभागी कहते हो। जोगी ने कहा, मैं वही कहता हूं जो उसके भाग्य में लिखा है। तब साहूकार ने कहा, जब तुम इतना जानते हो तो इससे उबरने का उपाय भी जानते होगे। उन्होंने कहा, समाधान तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब जोगी ने कहा, 7 समुद्र पार एक शोभा धोबन रहती है। केवल वही जो सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है उसे सुहाग दे सकती है। नहीं तो जब उसकी शादी होगी तो उसके पति को सांप काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। इतना सुनकर वह उठी और यह बात अपने बेटों को बताए और उनसे कहा कि वे उसके साथ चले और शोभा धोबन को ढूंढ लाएं। जब एक एक कर सभी ने मना कर दिया तो वह अपनी बेटी के साथ शोभा धोबन को ढूंढने निकल पड़ी। चलते चलते वह समुद्र के किनारे पहुंची और सोचने लगी कि आगे कैसे बढ़ा जाए, इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। वहां एक बड़ा पेड़ था जिस पर दोनों माँ बेटी बैठी थी। उस पेड़ के ऊपर हंसों का एक जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ पर एक सांप रहता था। जब हंसों का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता। हंस उसे देख नहीं सके। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था, तभी माँ बेटी को हंस के बच्चों की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है तो उसने सांप को मार डाला। शाम के समय जब हंसों का एक जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहां बैठा देखकर सोचा कि यही मेरे बच्चों को मार डालती है। जैसे ही वे माँ बेटी को मारने के लिए तैयार हुए तभी पेड़ से बच्चों की आवाजें सुनाई दी। तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जीवित हैं। तब बच्चों ने उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे माँ और बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी कहानी बताई और कहा कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं। तब हंस ने कहा कि तुम हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम तुम्हें समुद्र के पार ले चलेंगे। इस प्रकार वे दोनों समुद्र पार पहुंच गए। उसे शोभा धोबन का घर मिल गया।
अब वह सुबह जल्दी उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी, खाना बनाना, झाड़ू पोंछा करना, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं। उनकी बहुएं बहुत व्यस्त रहती थीं और काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ती थीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शोभा धोबन देख रही थी कि वे सारा काम बिना झगड़ा किए करते हैं। एक दिन उसने अपनी बहुओं से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम सब मिलजुल कर खुशी खुशी सारे काम करती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर उसकी सभी बहुओं ने ये कहकर मना कर दिया कि हम काफी समय से काम नहीं कर रही हैं। तब उसने सोचा कि जब उसकी बहुएं काम नहीं करती तो उसके घर में काम करने वाला कौन है, ये जानना होगा। अगले दिन वह सुबह सुबह उठी तो देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस आ रही थी। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रहे हो। तब साहूकार ने बताया कि यह मेरी बेटी है, लेकिन इसके भाग्य में विवाह नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा करो, केवल तुम ही मेरी बेटी का विवाह कर सकते हो, इसलिए हम आपके लिए घर का सारा काम करते हैं। इस पर शोभा धोबन ने कहा, ठीक है, तुमने इतने दिनों तक मेरे घर का काम किया है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी जरूर करूंगी। जब तुम्हारी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में फेंक देना और मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गईं। जब लड़की की शादी तय हो गई तो माँ ने पीले चावल समुद्र में फेंक दिए। शोभा धोबन जब अपने घर से जाने लगी तो उसने कहा कि मेरे जाने के बाद घर में कोई भी चीज टूटे तो मेरे आने तक उसे ऐसे ही छोड़ देना, तुम लोग कुछ मत करना। अपने परिजनों को यह निर्देश देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए चल पड़ी। जब साहूकार की बेटी की शादी थी तो दूल्हे को सांप ने डस लिया। अब सभी रोने लगे। तब लड़की की मां ने शोभा धोबन से कहा, मैंने आज के दिन तुम्हारे यहाँ काम किया है ताकि तुम आज मेरी बेटी का विवाह कर सको। शोभा धोबन ने कहा, चिंता मत करो। वह उठकर दूल्हे के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर, आंखों से काजल और अपनी छोटी उंगली से मेहंदी लेकर दूल्हे पर छिड़क दी और बोली, आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या की है उसका फल मुझे पता चल जाएगा। साहूकार की बेटी को और भविष्य में उसे मेरे धोबी के पास जाने दो। ऐसा करते ही दूल्हा ठीक हो गया। जब बारात चली गई तो शोभा धोबन जाने लगी, अभी तक विदा नहीं किया तो अब कैसे जा सकती हूँ। शोभा धोबन ने कहा कि मैं तो अपने घर से ऐसे ही निकल पड़ी, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। अगर विदा करना है तो मुझे मिट्टी दे दो मटका। वह कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल के पेड़ की पूजा की और उसकी परिक्रमा करके कहा, हे प्रभु, आज से पहले जो अमावस्या थी उसका फल आज साहूकार की बेटी को मिल गया। मैंने जो अमावस्या की थी उसका फल अपने पति को दे देना और फिर गड्ढा खोदकर उसमें कलश के टुकड़े दबा देना और घर चली जाना। इसी बीच उनके धोबी की घर पर ही मृत्यु हो गई। सभी को धोबन का इंतजार है, क्योंकि उसने कहा था कि तुम लोग मेरी पीठ पीछे कुछ मत करो। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सभी लोग रो रहे हैं। उन्होंने सभी को चुप रहने को कहा। वह धोबी के पास आए और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आंखों से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी निकाली, उसे छिड़का और बोली, हे प्रभु, आज मैंने पहले जो अमावस्या की थी उसका फल मैंने साहूकार की बेटी को दे दिया है। मैंने अमावस्या को जो कुछ किया उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। फल मेरे पति को दे देना। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, मुझे अमावस्या का दान दे दो। धोबन ने कहा, मैंने इसे पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया है, इसे वहां से निकालो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें थी। पूरे गांव में सोमवती अमावस्या का व्रत, पूजन और दान करने का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। हे मां सोमवती, जैसे आपने साहूकार की बेटी से विवाह किया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको जीवन देना। कहने वाले भी, सुनने वाले भी और दहाड़ने वाले भी। यदि ऐसा हो तो उसे पूरा करें। अगर ऐसा हो तो भगवान मान लो।